हमने आपको बताया देश के 10 सबसे अमीर आदिवासी सांसदों के बारे में। फिर दिखाया कि संपत्ति के मामले में आदिवासी विधायक कहां खड़े हैं और आदिवासी मुख्यमंत्रियों की दौलत भी बताई। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि अगर पूरे देश के 543 सांसदों की संपत्ति की बात की जाए तो देश के 10 सबसे अमीर सांसद कौन है और उस रैंकिंग में आदिवासी सांसद किस नंबर पर आते हैं। क्या टॉप 10, टॉप 20 या फिर टॉप 50 में कोई आदिवासी सांसद आता है या नहीं। आज के वीडियो में हम इसी की पड़ताल करेंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और जनकण स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और शुरुआत से पहले आपसे एक बार फिर गुजारिश, आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अब आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले हम जानेंगे देश के 10 सबसे अमीर सांसदों के बारे में। हम इसमें उल्टे क्रम में चलेंगे, 10वें से लेकर पहले क्रम तक। और देश के जो 10वें नंबर के सबसे अमीर सांसद हैं वो एक महिला हैं, डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन। कर्नाटक की दावणगेरे से सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी की हैं वो। उनके पास कुल संपत्ति है 241 करोड़ रुपए। उम्र 50 साल है। पेशा उन्होंने अपना व्यवसाय बताया है। पहली बार सांसद बनी है। चीनी मिल और कृषि उत्पादों का कारोबार करने वाली कंपनियों की मालकिन है। उनके पास जो 241 करोड़ रुपए की संपत्ति है उसमें 91 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। चल संपत्ति यानी जो नगद है, बैंकों में जमा है, एफडी है, जो गहने जेवरात उनके पास है, गाड़ियां हैं, शेयरों में निवेश है, म्यूचुअल फंड है, ये सब चल संपत्ति में आता है। इसके अलावा 150 करोड़ की उनके पास अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति में जमीनें होती हैं, चाहे वो कृषि की जमीनें हो, अकृषि जमीनें हो, व्यवसायिक संपत्ति हो या फिर रहने के लिए घर मकान बंगला हो, तो वो उनके पास 150 करोड़ की जमीन है, जिसमें 31 करोड़ रुपए के 2 बंगले भी शामिल हैं। देश के 9वें सबसे अमीर सांसद हैं, वो भी महिला हैं, मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी, जो मथुरा से बीजेपी की सांसद हैं। उम्र उनकी 76 साल है और उनके पास है कुल 278 करोड़ रुपए की संपत्ति। हेमा मालिनी लगातार तीसरी बार की सांसद हैं, एक बार राज्यसभा भी जा चुकी हैं। 278 करोड़ की संपत्ति में हेमा मालिनी के पास 29 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है और 249 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति, जिसमें 237 करोड़ के 2 बंगले शामिल हैं। बड़ी हिस्सेदारी बंगलों की है। अब आते हैं 8वें नंबर पर। देश के 8वें सबसे अमीर सांसद हैं श्री भरत मथुकुमिल्ली। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम सीट से टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के सांसद हैं। उम्र 37 साल और उनके पास है कुल 298 करोड़ रुपए की संपत्ति, यानी लगभग 300 करोड़। जो 300 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। पेशा इन्होंने व्यवसाय बताया है। 68 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है और 230 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जिसमें 183 करोड़ रुपए का एक फार्म हाउस भी शामिल है। देश के अमीर सांसदों में 7वें नंबर पर हैं महाराष्ट्र की कोल्हापुर सीट से कांग्रेस के सांसद छत्रपति शाहूजी शाहजी। संपत्ति 342 करोड़ रुपए। उम्र 78 साल। जो कोल्हापुर है वहां के राजघराने के उत्तराधिकारी हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। पेशा इन्होंने किसान और निवेशक बताया है। इनके पास जो 342 करोड़ रुपए की संपत्ति है उसमें 165 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने शेयरों में निवेश किया हुआ है। इसके साथ 177 करोड़ की अचल संपत्ति, जिसमें 500 एकड़ से ज्यादा की जमीनें और उनका महल भी शामिल है। अब 6वें नंबर पर आंकड़ा लगातार बढ़ते जाएगा। 6वें नंबर पर जो देश के सबसे अमीर सांसद हैं वो मध्य प्रदेश की गुना सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। उम्र 55 साल और संपत्ति 424 करोड़ रुपए। सिंधिया ग्वालियर राजघराने के से ताल्लुक रखते हैं और नरेंद्र मोदी सरकार में संचार मंत्री भी हैं। पहले कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे हैं, कांग्रेस की यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे हैं, फिर उसके बाद हाल ही में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया और फिर अब बीजेपी की तरफ से वो सांसद बने हैं। पेशा इन्होंने अपना सांसद बताया है। जो 424 करोड़ रुपए की संपत्ति है सिंधिया की, उसमें 62 करोड़ की चल संपत्ति है और 362 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जिसमें जमीनें और महल शामिल है। और इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो सबसे अमीर सांसद हैं वो है आंध्र प्रदेश की अनाकापल्ली सीट से बीजेपी के सांसद सीएम रमेश। उम्र 60 साल और संपत्ति अब पहुंच गई है 497 करोड़, यानी लगभग 500 करोड़ के करीब संपत्ति पहुंच गई है। देश के 5वें सबसे अमीर सांसद। पहली बार लोकसभा सांसद बने हैं। इससे पहले सीएम रमेश 2 बार राज्यसभा भी जा चुके हैं। पेशा इन्होंने राजनेता बताया है। एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मालिक हैं
जो सड़कें, एनर्जी, बिजली के क्षेत्र में काम करती है, सिंचाई की परियोजनाएं चलाती हैं, लैंड डेवलप करती है, इन सब क्षेत्रों में इनकी कंपनी काम करती है। हजारों करोड़ का टर्नओवर है। इनके पास जो संपत्ति मैं आपको बताया 497 करोड़, उसमें 52 करोड़ की चल संपत्ति और 445 करोड़ की अचल संपत्ति, जिसमें 132 करोड़ के तो इनके पास घर और बंगले ही हैं। और चौथे नंबर पर इस लिस्ट में हैं आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से टीडीपी के सांसद प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी, उम्र 70 साल और संपत्ति का आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया है 716 करोड़ रुपए। पहली बार के लोकसभा सांसद हैं रेड्डी, इससे पहले राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। पेशा इन्होंने अपना व्यवसाय बताया है, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के मालिक हैं। जो 716 करोड़ रुपए की संपत्ति है प्रभाकर रेड्डी की, उसमें 511 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें 350 करोड़ से ज्यादा का निवेश है, जो उन्होंने तमाम अलग अलग कंपनियों में और खुद की कंपनी में जो उनकी हिस्सेदारी है वो भी इस 350 करोड़ रुपए में शामिल है। इसके अलावा 205 करोड़ रुपए की इनके पास अलग अलग जमीनें, घर, बंगले और व्यावसायिक संपत्ति है प्रभाकर रेड्डी के पास। और अब हम बढ़ते हुए पहुंच रहे हैं तीसरे नंबर पर, और अब संपत्ति का आंकड़ा छलांग लगाकर पहुंच गया है 1241 करोड़ रुपए। इस संपत्ति के मालिक हैं हरियाणा की कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद नवीन जिंदल, उम्र 56 साल, देश के मशहूर उद्योगपति हैं, तीसरी बार के सांसद हैं। 2 बार पहले कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे हैं, फिर अब बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट पर लड़ा और बीजेपी से सांसद बने हैं। जो कुल उनकी 1241 करोड़ रुपए की संपत्ति है, उसमें 1230 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें उनकी जो कंपनी है जिंदल स्टील समेत मालिकाना हक वाली जो दूसरी तमाम कंपनियां हैं, उसमें उनकी हिस्सेदारी की कीमत जो चल संपत्ति में आती है वो है 1230 करोड़ रुपए। यानी 1241 में से 1230 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और सिर्फ 11 करोड़ रुपए की चल संपत्ति, जिसमें 3 एकड़ खेती की जमीन है और अपना घर मकान इतने रईस आदमी के पास अपने नाम पर कुछ भी नहीं है। और अब बात होगी देश के दूसरे सबसे अमीर सांसद की बात, और संपत्ति का आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया है 4568 करोड़ रुपए। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, तेलंगाना की चेवेल्ला सीट से बीजेपी के सांसद, उम्र 66 साल, दूसरी बार के सांसद हैं। पहली बार बीआरएस से सांसद बने, इसके बाद कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा लेकिन कामयाबी नहीं मिली, और फिर तीसरी बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हैं और निवेशक हैं, और उनकी पत्नी संगीता रेड्डी जो अपोलो हॉस्पिटल चेन है उसके जो मालिक हैं डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी, उनकी बेटी हैं। इनके पास जो 4568 करोड़ रुपए की संपत्ति है, उसमें एक बड़ा हिस्सा 95% हिस्सा 4490 करोड़ वो चल संपत्ति के रूप में शामिल है, जिसमें उनकी खुद की कंपनी की हिस्सेदारी, साथ ही अपोलो हॉस्पिटल में जो उनके और उनके पत्नी के पास शेयर है वो शामिल है। इसके अलावा 78 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। यहां पर एक गौर करने वाली बात है कि कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के पास खुद के नाम पर 1368 करोड़ रुपए की संपत्ति है, बाकी 3200 करोड़ की संपत्ति उनके पत्नी के नाम पर है, क्योंकि वो अपोलो हॉस्पिटल चेन के मालिक की बेटी हैं, तो उस अपोलो हॉस्पिटल के शेयर इनके पास हैं और साथ ही साथ इनके पति के पास भी उसके कुछ शेयर हैं। लेकिन ओवरऑल सूची में, क्योंकि जब इस संपत्ति के मामले में गणना होती है तो पति के साथ पत्नी और पत्नी के साथ पति, उनका भी पूरी संपत्ति शामिल होती है। तो दूसरे नंबर पर जो सबसे अमीर सांसद हैं वो कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, 4568 करोड़ रुपए। और अब आप दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब हम बात करेंगे पूरे देश के सबसे अमीर नेता, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, इन सबको पीछे छोड़ दिया इन नेता ने, जिनके पास है कुल 5705 करोड़ रुपए की संपत्ति। आप जीरो गिनते गिनते थक जाएंगे। ये है डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, आंध्र प्रदेश की गुंटूर सीट से टीडीपी के सांसद हैं, उम्र 50 साल, और संपत्ति फिर से बता रहा हूं आपको 5705 करोड़ रुपए। पेशा इन्होंने व्यवसाय बताया है, पहली बार के सांसद बने हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई इन्होंने आंध्र प्रदेश से की, उसके बाद एमडी की पढ़ाई करने अमेरिका चले गए, लंबे वक्त तक अमेरिका में रहे, कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव के 2024 के पहले वापस लौटे और फिर टीडीपी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा, और चुनाव जीतने के साथ ही इनको एक और तमगा मिला, वो है देश के सबसे अमीर नेता होने का। डॉक्टर पेम्मासानी के पास जो 5705 करोड़ रुपए की संपत्ति है, उसमें 95% हिस्सा 5598 करोड़, या इसको ये समझ लीजिए 5600 करोड़ रुपए की उनके पास संपत्ति, चल संपत्ति है, जिसका 95% हिस्सा अमेरिका में अलग अलग कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी है, उनका निवेश है, उनकी खुद की कंपनियां हैं जो अमेरिका में रजिस्टर्ड है। वो उनकी संपत्ति की कीमत सबसे ज्यादा अमेरिका में है, और बहुत थोड़ा सा हिस्सा 5% हिस्सा उनकी संपत्ति का सिर्फ भारत में है। और सबसे अच्छी बात जो है कि उनकी हर संपत्ति में, हर कंपनी की हिस्सेदारी में उनकी पत्नी भी बराबर की साझेदार है।
दोनों के पास बराबर बराबर संपत्ति हो, चाहे कंपनी में हिस्सेदारी हो, चाहे जमीनों की बात हो या घर बंगले की बात हो। उनके पास 107 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जिसमें घर जमीनें शामिल हैं, जो भारत में भी हैं और अमेरिका में भी हैं। तो ये है देश के सबसे अमीर सांसद, जिनके पास 5,705 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब एक बार हम फटाफट जान लेते हैं देश के 10 सबसे अमीर सांसदों के, आदिवासी सांसदों के बारे में। हम इसके लिए अलग से वीडियो बना चुके हैं, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देंगे, लेकिन जिन दर्शकों ने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए अब हम देश के 10 सबसे अमीर आदिवासी सांसदों के नाम और उनकी संपत्ति एक फटाफट फास्ट फॉरवर्ड मोड में आपको बताएंगे, ताकि आपको उनके बारे में पता चले। देश के 10 सबसे अमीर आदिवासी सांसद हैं, उसमें 10वें नंबर पर हैं महाराष्ट्र की पालघर सीट से बीजेपी के सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा। उनके पास 8 करोड़ 16 लाख रुपए की संपत्ति है। पहली बार के सांसद हैं, 2019 में विधानसभा चुनाव लड़े लेकिन कामयाबी नहीं मिले। उम्र 49 साल, पेशे से डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डियों का इलाज करते हैं। 4 करोड़ की चल संपत्ति, 4 करोड़ की अचल संपत्ति। 9वें नंबर पर हैं केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम, जो ओडिशा की सुंदरगढ़ सीट से बीजेपी के सांसद हैं। ये 9वें नंबर पर हैं। इनके पास 8 करोड़ 63 लाख रुपए की संपत्ति है। 6 बार के सांसद हैं। पेशा इन्होंने खेती सामाजिक कार्यकर्ता बताया है। 2 करोड़ 80 लाख की चल संपत्ति, 5 करोड़ 80 लाख की अचल संपत्ति। जो देश के सबसे अमीर 8वें नंबर के आदिवासी सांसद हैं, वो है गजेंद्र सिंह पटेल, मध्य प्रदेश की खरगोन सीट से बीजेपी के सांसद। इनके पास संपत्ति को लगभग 10 करोड़ है। दूसरी बार सांसद बने हैं। 2 करोड़ की चल संपत्ति और 8 करोड़ की अचल संपत्ति। 7वें सबसे अमीर आदिवासी सांसद हैं राजस्थान की दौसा सीट से बीजेपी की सांसद मुरारीलाल मीणा, माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं मुरारीलाल मीणा। इनके पास 13 करोड़ 57 लाख रुपए की संपत्ति है। 3 बार विधायक रह चुके हैं। 1 करोड़ की चल संपत्ति, 12.5 करोड़ की अचल संपत्ति। 6वें सबसे अमीर आदिवासी सांसद मोहम्मद हमदुल्ला सईद, लक्षद्वीप से कांग्रेस के सांसद हैं। इनके पास लगभग 15 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दूसरी बार सांसद बने हैं। 2 करोड़ की चल संपत्ति और 12 करोड़ की अचल संपत्ति, 13 करोड़ की माफ कीजिएगा अचल संपत्ति। 5वें सबसे अमीर सांसद आदिवासी जो है अमर सिंह टिस्सो, असम की डिफू सीट से बीजेपी के सांसद हैं। इनके पास 22 करोड़ 78 लाख रुपए की संपत्ति है। 8 करोड़ की चल संपत्ति और 15 करोड़ की उनके पास जमीनें हैं। और जो चौथे नंबर पर आते हैं देश के सबसे अमीर आदिवासी सांसद, वो है कर्नाटक की रायचूर सीट से कांग्रेस के सांसद जी कुमार नाइक। उनके पास 33 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। 4 करोड़ की चल संपत्ति और 29 करोड़ की जमीनें हैं। और जो तीसरे सबसे अमीर आदिवासी सांसद है देश के, वो है आउटर मणिपुर से कांग्रेस के सांसद अल्फ्रेड कंगम एस आर्थर। उनके पास कुल 55 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 52 साल की उम्र है। 55 करोड़ की संपत्ति में लगभग 2 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें 2 किलो सोना भी शामिल है, और बाकी 53 करोड़ रुपए की उनके पास अचल संपत्ति है। अब आ गए हम टॉप 2 में, जो देश के सबसे अमीर 2 आदिवासी सांसद हैं, और दोनों ही महिला हैं। जो दूसरे नंबर की सबसे अमीर आदिवासी सांसद हैं, वो दादरा नगर हवेली की बीजेपी की सांसद कलाबेन मोहनबाई देलकर। उनके पास कुल 71 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पेशे से व्यवसायी सामाजिक कार्यकर्ता बताया है। दूसरी बार की सांसद हैं। उनके पति जो मोहन भाई देलकर हैं, वो भी इस सीट से 7 बार सांसद रह चुके हैं। जो कलाबेन देलकर के पास 71 करोड़ रुपए की संपत्ति है, उसमें 11 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 60 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति। और अब बात करेंगे हम देश की सबसे अमीर आदिवासी सांसद, जो त्रिपुरा ईस्ट से सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, कृति देवी देव बर्मन। और उनके पास कुल संपत्ति है 85 करोड़ 92 लाख, यानी लगभग 86 करोड़ रुपए संपत्ति की मालिक है, मालकिन है देश की सबसे अमीर आदिवासी सांसद, जो त्रिपुरा राजघराने से भी ताल्लुक रखती है। उनके पास जो 86 करोड़ की संपत्ति है, उसमें 6 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है और बाकी की 80 करोड़ की अचल संपत्ति, जिसमें खेती की जमीनों के अलावा जो कवर्धा का राजमहल है, वो लगभग 50 करोड़ का, वो भी इसमें शामिल है। तो ये है देश के 10 सबसे अमीर आदिवासी सांसदों की संपत्ति। सबसे अमीर आदिवासी सांसद के पास, जो आदिवासी सांसद हैं, उनके पास 86 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं देश के सबसे अमीर आदिवासी, माफ कीजिएगा, देश के जो सबसे अमीर सांसद हैं, उनके पास 5,705 करोड़ रुपए की संपत्ति। यानी देश के सबसे अमीर सांसद और सबसे अमीर आदिवासी सांसद के बीच संपत्ति में लगभग 5600 करोड़ रुपए का फासला है। एक बड़ा फासला है। देश के टॉप 10 सांसद में अगर आपको शामिल होना है, तो उसके लिए आपके पास 241 करोड़ रुपए की संपत्ति होने जरूरी है। वहीं अगर आपको टॉप 10 आदिवासी सांसदों में शामिल होना है, तो आपके पास सिर्फ 8 करोड़ की संपत्ति होना जरूरी है। जो टॉप 10 अमीर सांसद, उसमें 10वें नंबर के जो सांसद हैं, उनके पास 241 करोड़ की संपत्ति है, और उससे 3 गुना कम संपत्ति देश के सबसे अमीर आदिवासी सांसद के पास है।
और अगर संपत्ति के मामले में पूरे देश के 543 सांसदों की रैंकिंग देखें तो जो सबसे अमीर आदिवासी सांसद हैं वो उस रैंकिंग में 36वें नंबर पर आती है और टॉप 100 में सिर्फ 3 आदिवासी सांसद शामिल हैं। तो कुल मिलाकर ये आंकड़े जो संपत्ति के हैं किसी को कम या ज्यादा साबित करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना तो जरूर बताते हैं कि संपत्ति और संसाधनों के मामले में असमानता हर जगह है। जमीनी लोगों से लेकर नेताओं तक में असमानता नजर आती है और इसलिए सवाल उठता है कि क्या वाकई में संपाद जो संसाधन और संपत्ति है वो राजनीतिक ताकत और रसूख को तय करने की ताकत रखते हैं या नहीं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।